ये हम लोग पहुंच गए हैं। बोर्ड दिखने लगा है सामने अर्घमर्शन कुंड के पास, जो कि महाभारत काल से संबंधित है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये कुंड क्यों है खास, थोड़ी सी जानकारी दूं तो बस मैं इतना कहूँगा, जो सुप्रसिद्ध संवाद हुआ था यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच, वो इसी कुंड के पास हुआ था। तो आइए चलिए देखते हैं नज़दीक से इस कुंड में क्या है खास। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, वहाँ बंदरों का एक बहुत बड़ा समूह था, जिनसे आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खाने की लालच में, भोजन की लालच में आपकी वस्तुओं को आपसे झपट सकते हैं। सो बी केयरफुल वाइल विजिटिंग द अर्घमर्शन कुंड। वहीं कुंड की दाहिनी ओर एक बोर्ड लगा हुआ था, जो मुझे आकर्षित किया और मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। आगे एक पगडंडी चली गई है ये, और आगे बहुत ही घनाघोर जंगल है, और यहाँ पर कुछ अजीब सा आवाज़ भी आ रहा है, यानी कि हो सकता है यहाँ पे रैटल स्नेक भी हो। रैटलिंग की आवाज़ आ रही है यहीं कहीं से। तो चलिए हम लोग चलते हैं अर्घमर्शन कुंड की तरफ। आप देख सकते हैं आश्रम के चारों तरफ बिल्कुल खुला खुला सा आवरण है, इसलिए गाड़ियाँ पार्किंग करने में कोई भी समस्या नहीं आएंगी। पर्याप्त पार्किंग का स्पेस आपको मिलेगा। और यहीं पर साइड में कुछ कमरे बने हुए थे, जिनके आगे गेट भी था, ताकि आप अंदर में भोजन कर सकें बंदरों से बच के। ये देखिए मिस्टर सु खराटे मार रहे हैं। पीछे जो गेट दिख रहा है वही है द्वार अर्घमर्शन कुंड की तरफ जाने का। वो भूतल से लगभग 100 मीटर नीचे स्थित है। आइए अर्घमर्शन कुंड की पहले हम सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे भीतर की ओर और देखेंगे वहाँ क्या है खास। अर्घमर्शन कुंड अथवा अर्घम कुंड यह धारकुंडी आश्रम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्घमर्शन कुंड बिल्कुल प्रकृति के गोद में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम धारकुंडी कुंड की तरफ। जो भी पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और ये है अर्घमर्शन कुंड का मुख्य द्वार, जहाँ पर कुछ चेतावनी और सूचनाएं लिखी गई थी। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि कुंड की गहराई 6 से 8 फीट तक की है। जिनको तैरना नहीं आता है वो पानी में ना उतरें, बच्चों का विशेष ध्यान रखें, और कुंड के क्षेत्र में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। आप दीवारों पर देख सकते हैं बहुत ही प्रेरणादायी श्लोक्स लिखे हुए थे और बहुत ही अच्छी चित्रकारी भी की हुई थी। ये जो सीढ़ी दिख रहा है, इसी सीढ़ी के रास्ते हमें नीचे जाना है, जहाँ पर अर्घमर्शन कुंड स्थित है। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या खासियत है इस कुंड की। आइए बढ़ते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ पीछे का नज़ारा। इस ऊंचाई से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, और ये नीचे का दृश्य जहाँ हमें पहुँचना है इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हैं जंगल की पूरी चादर ही बिछी हुई है, और वो रही वो सीढ़ियाँ जिससे होते हुए हमें अर्घमर्शन कुंड के पास पहुंचना है। अर्घमर्शन कुंड का उल्लेख महाभारत के साथ साथ ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी हुआ है, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। फाइनली हम लोग आ गए हैं इस कुंड के पास। ये देखिए पानी बहुत मटमैला हो गया। और ये ऊपर पहाड़ी का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। ये चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर। आइए इधर चलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ पर एक शिवलिंग भी स्थापित है और हनुमान जी की मूर्ति भी है। देखिए
यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड जिसका पानी बिल्कुल मटमैला हो गया है, जो चारों तरफ से घेरा हुआ है। महाभारत के वन पर्व में अर्घमर्शन कुंड का वर्णन मिलता है। अर्घमर्शन ऋषि थे जिनके तपोबल से इस कुंड का निर्माण हुआ। अर्घमर्शन कुंड में पहाड़ों के औषधीय पौधों से टकराते हुए निरंतर जल आती रहती है। इस वजह से अर्घमर्शन कुंड का जल औषधीय गुणों के साथ परिपूर्ण होकर बहुत ही अनमोल हो जाता है। महाभारत युद्ध के बाद बंधु बांधव के वध के बाद शुद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इसी कुंड में रविवार सप्तमी को स्नान करने की सलाह दी थी, क्योंकि पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों का वध किया था। इस वजह से इस पाप से शुद्धि के लिए उनका इस कुंड में स्नान करना जरूरी था, ताकि वह इस पाप से उबर सकें। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार पांडवों ने इस कुंड के पास लगभग 1 वर्ष का वक्त बिताया, मगर वह तिथि जिसे रविवार सप्तमी कहते हैं वह पल बन नहीं पाया। इस वजह से पांडवों ने नाराज होकर आने वाले समय में यानी कि कलयुग में प्रतिवर्ष 2 बार रविवार सप्तमी होने की श्राप दी। हिंदू मान्यता के अनुसार रविवार सप्तमी का दिवस अपने आप में काफ़ी अनमोल होता है। इस वजह से रविवार सप्तमी पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती है। धर्मराज युधिष्ठिर और यक्ष संवाद भी यही हुआ था, जिससे खुश होकर यक्ष ने उनके मृत भाइयों को वापस जीवित कर दिया था। ये था ऐतिहासिक अर्घमर्शन कुंड का भ्रमण। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।